10वां अध्याय मोक्ष के बारे में अपन आज बात करेंगे और ख़त्म करेंगे चर्चा को। सबसे पहले जीव के बारे में बता दिया था पहले 4 में। जीव के बाद अजीव के लिए एक ही ले लिया और अजीव की चर्चा ख़त्म करी। फिर आश्रव कर्म कैसे बनते हैं, बंद कर्म और बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं और फिर बनते कैसे हैं। संवर निजरा 9वें अध्याय में कैसे रोकें कर्मों का आना और निजरा कैसे झराएं जो आ चुके हैं कर्म, और फिर उन सब के बाद क्या होता है तो अंत में मोक्ष। तो उसके बारे में अपनी चर्चा चालू होगी। पहला सूत्र है केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, उसको बताया है। मोह छयाच ज्ञान दर्शनावरण अंतराय छयाच केवलम, मतलब मोहिनीय कर्म के क्षय से, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों के क्षय से अंत में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इनमें बस गुणस्थान का अंतर है, किस गुणस्थान में क्या हो जाता है। मोहिनीय के जो 2 भेद थे, दर्शन मोहिनीय, चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनीय का तो या तो 4थे गुणस्थान में क्षय हो जाता है, क्षय यानी पूरा नष्ट, और नहीं तो 7वें गुणस्थान में क्षय होता है। 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में क्षय हो जाता है दर्शन मोहिनीय का। हाँ, चारित्र मोहिनीय का 10वें गुणस्थान तक बना रहता है और 10वें गुणस्थान में जाके उसका क्षय होता है। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का 12वें गुणस्थान में जाके अंत होता है। उसी के बाद 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। ठीक है। मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसके बारे में दूसरी सूत्र है बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, मतलब बंध के कारणों का अभाव, जिन कारणों से कर्मों का बंध होता है, कर्म बनते हैं, उनका अभाव, संवर और निर्जरा दोनों से समस्त कर्मों का पूर्णतः अभाव करना, मतलब पहले कर्मों को रोक दिया, जितने कर्म थे उनको हटा दिया। इन सब चीज़ों से जब कर्म पूरी तरीके से हट जाते हैं तभी मोक्ष हो जाता है। और किन भावों से मोक्ष होता है तो उसके लिए तीसरा सूत्र है औपशमिकादि भव्यत्वानां च, मतलब जीव के औपशमिकादि जो भाव होते हैं और एक और भव्यत्व भाव जो होता है, इसका अभाव होने से मोक्ष हो जाता है। अभाव होने से, अभाव कैसे, भव्यत्व गुण जो होता है या भव्यत्व भाव जो होता है, इससे तो ये होता है कि जीव मोक्ष जा सकता है, इसकी योग्यता है। लेकिन जब जीव मोक्ष पहुंच जाए तब भव्यत्व भाव की क्या आवश्यकता, पहुंच चुका मोक्ष, तब मोक्ष पहुंचते ही उस गुण का भी अभाव हो जाता है, वो उस गुण क्षय हो जाता है। औपशमिक आदि जो भाव होते हैं, उपशम से जो भाव होते हैं, कर्म के दबाने से जो भाव, वो उन भाव को के जो दबाने से इन 2 भावों का अभाव मोक्ष में पूर्णतः हो जाता है। मोक्ष में होता है, मोक्ष के पहले नहीं होता। तब तक तो ये रहते हैं, भव्यत्व का तो होना जरूरी है, औपशमिक आदि भी रहते हैं। तो फिर श्रोता ने पूछा था टोटल में मोक्ष में कितने भाव होते हैं, तो उसके लिए सूत्र है 14 वाला अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, मतलब मुक्त जीव जो होता है यानी मोक्ष जाने वाला या मोक्ष जा चुका जो जीव होता है, उसके छायक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये भाव के अलावा और कोई भी भाव नहीं होते। ठीक है, 4 भाव गिनाए। छायक सम्यक्त्व, छायक यानी जिन कर्मों के क्षय करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं, छायक सम्यक्त्व। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो होता ही है, केवल दर्शन भी होता है, और सिद्धत्व, सिद्ध बनने के बाद जो भाव होते हैं, ये भाव, यही 4 भाव मुक्त जीव के होते हैं। इसके अलावा जितने भाव होते हैं उन सब का अभाव हो जाता है। छायक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, हाँ, और सिद्धत्व। केवल ज्ञान तो पता ही है हमें, केवल ज्ञान क्या होता है, समस्त पदार्थों का ज्ञान। केवल दर्शन होता है केवल ज्ञान के साथ चलने वाला सामान्य अवलोकन, मतलब दर्शन 4 प्रकार के, उनमें अंत में केवल दर्शन होता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ चलते हैं। और सिद्धत्व, सिद्ध बनने के बाद जो भाव होते हैं, सिद्धत्व भाव, ये मुक्त जीव के भाव हैं। हाँ, मतलब जो सिद्ध हो गए हैं, जो मोक्ष जा चुके हैं।
यही भाव जैसे रहते हैं। सिद्ध से लावा सिद्ध विराजमान है। तो उनके यही भाव रहते हैं। यही मतलब रहते ही हैं वो हमेशा हाँ, सिद्ध होने के ये बाद सिद्ध होने के बाद ही आते हैं। बाद अच्छा केवल मतलब ज्ञान सिद्ध हो से जाए तभी आते हैं, केवल ज्ञान हो जाए तभी आते हैं, उसके पहले ये भाव नहीं आते। अब बाद के जो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां ये जो सूत्र हैं, इनमें बताया है कि एक जो मोक्ष जाने वाला जीव होता है वो कहाँ पहले जाता है, कैसे जाता है, और उसके जाने का नियम क्या है, मतलब ऐसे ही क्यों जाता है। उसके लिए उदाहरण से समझाया। पहले 5वें सूत्र में बताया कि जो मोक्ष जाने वाला जीव होता है वो लोक के अंत में जाके विराजमान होता है। तो तद अनंतर मूर्ध्वम गच्छत्य लोकांता, मतलब मुक्त जीव जो होता है वो लोक के अंत में जाके यानी ऊपर जाके विराजमान हो जाता है। लोकांत ऊपर है, ऊपर जाके विराजमान हो जाए। तदनंतर मतलब पहले जो भाव बताए और कर्म के क्षय होने से, तो कर्म क्षय होने से तदनंतर उसके बाद ही जीव ऊपर चले जाता है, लोक के अंत में जाके विराजमान हो जाता है। अब जीव ऊपर ही क्यों जाता है? जीव सारे कर्मों से तो उसका बंधन छूट गया। हम जब हिलते हैं, गमन करते हैं, ये कर्मों की वजह से करते हैं। आगे जाना तो किसी कर्म के होता है। तो सिद्ध जो होते हैं वो गमन कैसे करते हैं? उनके कर्म तो है नहीं, तो उनकी आत्मा ऊपर कैसे जाती है? जहाँ है वहीं क्यों नहीं रह जाती? तो उसके लिए आगे वाला सूत्र बताया अपना 6ठा सूत्र, पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथा गति परिणामाच। इसमें 4 चीज़ें बताई। पहले पूर्व प्रयोग से मतलब पहले जीव गमन करता रहता था, अनादिकाल से गमन करता आ रहा था, उसकी वजह से गमन करते करते रहते वो ऊपर चले जाता है। उसके आगे उदाहरण जो दिया है वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले कारण दिया पूर्व प्रयोग से। दूसरा है संग के अभाव से। जब जीव सिद्ध बन जाता है तो उसके कोई संग नहीं होते। संग यानी वो वाला संग भी, और कर्मों का कोई बंधन नहीं होता, परिग्रह पुद्गल आदि सब छूट जाते हैं, वो संग भी। दूसरा बंधन टूटने से, कर्मों का बंधन जब टूट जाता है उसके टूटने से जीव ऊपर के प्रति ऊपर चले जाता है। और स्वभाव में ऊर्ध्वगमनता होने की वजह से, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से वो ऊपर जाता है मुक्त जीव। इन 4 को और विस्तार से समझाने के लिए आगे वाले उसमें उदाहरण दिया। अवधित कुलाल चक्र वद व्यपगत लेपालाम्बु वदेरंड बीज वद आग्निशिखा वाच। 4 उदाहरण दिए पहले के 4 सिद्धांत के लिए। क्या उदाहरण थे? पहला पूर्व प्रयोग से। तो पूर्व प्रयोग से जीव ऊपर कैसे जाता है? जिस प्रकार कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाते वक्त वो कैसे, उसका एक चक्र होता है, तो उसको पहले एकदम तेज़ घुमाता है, फिर तेज़ घुमा के घुमाना हाथ रोक देता है और घुमाना रोक देता है, फिर भी वो चक्र अपने आप में घूमते रहता है। उसी तरह जीव का रहता है, पहले घूमने का उसका वो था, इसलिए सिद्ध बनने के बाद भी ऊर्ध्वगमन की वजह से ऊपर चले जाता है। गमन इसलिए करता है। पहले मैं बताया गमन क्यों करता है, ऊर्ध्वगमन नहीं बताया। पहले बताया गमन कैसे करता है। तो क्योंकि पहले अपने जब वो जीव था, पहले जब उसका शरीर था, तब वो जब गमन करता था, इसके वजह से अभी वो गमन करता है। जैसे कुम्हार का चाक, कुम्हार चाक को घुमाता है, वो घुमाना रोकता है, लेकिन फिर भी वो चाक घूमता रहता है, उसी तरीके से। फिर दूसरा दिया लेप से मुक्त तुमड़ी के समान। ये उदाहरण है आचार्य के काल के समय का। उदाहरण ऐसा है, तुमड़ी वैसे तो समझाने में थोड़ा कठिन है, लेकिन तुमड़ी के लिए दूसरा समझ लीजिए। जैसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा गोला जो अंदर से खाली है, लकड़ी का गोला अंदर से खाली है, उसको पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा? नहीं डूबेगा। लेकिन उस लकड़ी के गोले पर अगर मिट्टी का एक बहुत मोटा लेप लगा दें तो भारी हो जाएगा, तो वो नीचे जाएगा। अब नीचे जाके अगर उस पर पानी की, जब वो नीचे पहुंच गया, उसका लेप निकाल दिया, तब क्या होगा? तब वो फिर ऊपर आ जाएगा। अच्छा, पानी के ऊपर जाएगा? पानी के ऊपर भी चल जाएगा। अगर जहाँ तक पानी है वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसी तरह जीव होता है। जीव संग की वजह से नीचे बंधा होता है। जितना संग अपन यानी पुद्गल या परिग्रह जितने होते हैं, अपन को नीचे खींच के रखते हैं। जैसे पानी है, पानी में फिर वही उदाहरण, किसी एक इंसान को पानी में डाल दिया तो इंसान तैर लेता है,
अब उसकी पीठ पे एकदम 100-200 किलो बांध दिए तो वो डूब जाएगा, 100-200 किलो निकाल दिए तो फिर ऊपर आ जाएगा। उसी तरह जीव संग से जब बंधा होता है तब संसार में रहता है, संग छूट गए, सिद्ध बन गया, सोई ऊपर चले गए। फिर है एरंड के बीज के समान। एरंड के बीज के समान मतलब एरंड एक फल, हाँ, उसका बीज होता है, उसको तोड़ो तो उसका अंदर का जो बीज है वो अपने आप स्वभाव से ही ऊपर उछल के आता है। उसको, उसके फल को ऐसे तोड़ेंगे तो उसका बीज उछल के ऊपर आता है। तो उसी तरह जब जीव के सारे कर्म निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, तो वो जीव अपने आप अंदर से ऊपर की तरफ गमन कर देता है। और अंत में अग्नि की शिखा के जैसा, तो अग्नि यानी जब आप माचिस वगैरह जलाते हैं तो अग्नि किस दिशा में जाती है? ऊपर की दिशा में रहती है, नीचे नहीं जाती। उसी तरह अग्नि की शिखा जैसे ऊपर जाती है वैसे जीव होता है, इसका स्वभाव रहता है ऊपर जाने का, गमन ऊपर करने का, इसलिए वो ऊपर ही गमन करता है। ठीक है। अब श्रोता ने पूछा कि 3 लोक के अंत में जाके बैठता है, तो 3 लोक के अंत में जाके क्यों रुक जाता है, उसके ऊपर तक क्यों नहीं जाता? इसका उत्तर क्या है? अंत में जाके सिद्ध भगवान क्यों रुक जाते हैं? मतलब 3 लोक के अंत में जाते हैं वहाँ पे क्योंकि वो जो मतलब वो आपने जो द्रव्य बताए थे ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, वहाँ अधर्म द्रव्य भी नहीं है और धर्म द्रव्य भी नहीं है। हाँ। तो उससे जो है मतलब आत्मा जो है ना तो गमन कर सकती है और ना ही फिर ठहर सकती, उसकी आगे पीछे ही। हाँ, वही अपने 8वें सूत्र में बता दिया, धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय अभावात, धर्म अस्तिकाय का अभाव होने से जो जीव है वो ऊपर की तरफ गमन नहीं कर पाता। धर्म द्रव्य वो होता है जिसके निमित्त से हम गमन करते हैं। धर्म द्रव्य का उदाहरण दे दिया था। उदाहरण फिर से देखा जाए तो जैसे मछली को गमन करने में पानी, मछली गमन अपने आप अपनी योग्यता से करती है, लेकिन पानी होता है तब करती है, पानी नहीं होता तब नहीं करती। उसी तरह धर्म द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य निमित्त बनता है गमन करने में, धर्म द्रव्य होता है तभी हम गमन कर पाते हैं, नहीं होता है तब हम नहीं करते। 3 लोक के बाहर धर्म कोई द्रव्य नहीं है आकाश द्रव्य के अलावा, इसलिए क्योंकि कोई भी द्रव्य नहीं है इससे सिद्ध भगवान ऊपर नहीं जा सकते। सिद्ध भगवान जो होते हैं, जैसे जब जीव मुक्त हो जाता है तो सिद्ध भगवान का स्वभाव रहता है कि जहाँ जिस तरीके से मुक्त हुए हों, जिस क्षेत्र से, उससे डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। यहाँ बैठे हैं तो ऐसे सीधा ऊपर जाएंगे, कहीं आजू बाजू नहीं जाएंगे। तो सिद्ध जो ऊपर सिद्ध शिला रहती है जहाँ सिद्ध भगवान जाते हैं अंत में लोक के, उसमें जब आत्मा रहती है वो जगह तो लेती नहीं है आत्मा, ना एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो एक सिद्ध, दूसरे सिद्ध, तीसरे सिद्ध, ये सब एक दूसरे के अंदर होते हैं यदि एक ही क्षेत्र से मोक्ष जाना हुआ तो अनादिकाल से अनंत काल तक जीव मोक्ष जाएंगे, सिद्ध बनेंगे, तो मतलब उस जगह तो भर गई होगी। तो उसके लिए एक ऐसा उदाहरण समझ लो, जैसे अपना ये रूम है, इस रूम में अपने 100 लाइटें लगा दी, 100 लाइटों में एक एक लाइट का रंग अलग अलग और 100 की 100 लाइटें जला दी। अब दूर से कोई देखेगा तो उसे सारी लाइटें एक साथ दिखाई देंगी, लेकिन अगर जैसे लाल रंग की बत्ती का हमने स्विच बंद किया तो वो लाइट भी बंद हो जाएगी, और हरे की बंद की तो हरा बंद हो जाएगा। अगर हरे की बंद करेंगे तो लाल वाला भी बंद होगा। तो उसी तरीके से सिद्ध भगवान होते हैं, दिखते एक साथ हैं ऊपर सिद्ध शिला में, लेकिन होते एक साथ नहीं है, होते अलग अलग हैं। होते एक के अंदर भी हैं, एक दूसरे के अंदर भी, लेकिन कभी मिलते जुलते नहीं हैं एक दूसरे से, सब अंतर दिखाई देता है उनमें। सिद्धों में भी अंतर होता है, सिद्ध भगवान में ये सिद्ध दूसरे सिद्ध से अलग है। तो मतलब एक सिद्ध और दूसरे सिद्ध में कोई अंतर नहीं होगा, जितने भी वहाँ अनंत सिद्ध हों ऊपर विराजमान तो। जब आत्मा ही रह गई और उसके सारे घाटियाँ हट गए, कर्म भी हट गए, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? उमा स्वामी आचार्य कहते हैं अंतर है, सिद्ध भगवानों में अंतर होता है। अंतिम सूत्र है अपना 9वें 10वें अध्याय का, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहनंतर संख्या अल्प बहुत्व साध्य। कैसे, किन किन चीज़ों से सिद्धों में अंतर आ जाता है? क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध
बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत्व इन कारणों की वजह से या इनकी दृष्टि से देखें तो सिद्ध भगवान अलग अलग होते हैं। हाँ, सिद्धों में अंतर होता है। कैसे? क्षेत्र में कोई किस क्षेत्र से सिद्ध भगवान बना हो, कोई भरत क्षेत्र से, कोई जीव भरत क्षेत्र से बने हो, कोई अपने ही इस क्षेत्र से सिद्ध बन जाए या इसी क्षेत्र से चले जाएं। तो जो भरत क्षेत्र से गए हैं, जो इस क्षेत्र से जाएंगे, वो दोनों जीव अंतर क्षेत्र के द्वारा अंतर हो जाएंगे। ठीक है, क्षेत्र का समझ लो। भारत क्षेत्र और जैसे विदेश क्षेत्र, भारत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, जितने भी क्षेत्रों से जाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों से, तो अलग अलग क्षेत्रों से जो जीव जाते हैं सिद्ध, उनमें क्षेत्र का अंतर वैसे आ जाता है। और भारत क्षेत्र की जो अवगाहना होती है मनुष्यों की, वो हमेशा विदेश क्षेत्र वालों से कम ही होती है। हमेशा अवगाहना? काल का भी परिवर्तन आता है। काल का अंतर विदेश क्षेत्र में तो होता ही है। काल का, हाँ। लेकिन जैसे भारत क्षेत्र में जैसे चौथा तीसरा काल चलता है, तो फिर तो तब तो अवगाहना 500 मनुष्य की होती है। हाँ हाँ, वैसे तब तो उस टाइम तो सेम जैसे ही होते होंगे, जैसे दिखते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर काल का भी अंतर है, लेकिन क्षेत्र के अंतर में इतना ही कि जो अलग अलग क्षेत्रों से जाएंगे अलग अलग सिद्ध कहलाएंगे। काल का अंतर आ गया है काल में, जैसे जो अलग अलग काल से सिद्ध भगवान बन जाए। कैसे? पहले तो बेसिक आ गया उत्सर्पणी अवसर्पणी, जो उत्सर्पणी में बने अवसर्पणी में, ये तो अपने काल की हो गई। फिर जिस जगह पे काल नहीं होता उस जगह से जो जीव जाएं तो उनका काल एक ही रहता है, तो वो जो जीव होते हैं उनमें परस्पर भेद आ जाता है। फिर अब जैसे इस काल में अपने आदिनाथ भगवान थे, वो भोग भूमि से मोक्ष गए थे। तीसरे काल में उनको मोक्ष हो गया था, तीसरे काल के अंत में। तो आदिनाथ भगवान तीसरे काल से गए। फिर पंचम काल में भी कुछ मनुष्य मोक्ष गए थे, जैसे अपने इंद्रभूति गौतम थे। ये सब जो लोग थे, कुछ ही लोग थे। हुंडा अवसर्पणी का दोष है, पंचम काल में भी मोक्ष चले गए। इसकी वजह से भी काल का अंतर आ जाता है। ठीक है। गति यानी जो जीव पहले जिस गति से आके फिर जो गति में हो उस गति से मोक्ष जाना। जैसे मनुष्य गति से ही सब मोक्ष जाते हैं, पहले मनुष्य होते हैं, लेकिन मनुष्य के पहले जहाँ जिस गति से आया, कोई तिर्यंत से आके फिर उसकी आयु लंबी हो तो वो मोक्ष जाए, कोई सर्वार्थ सिद्धि से आया हो देव, ऐसे। जैसे अभी तिर्यंत गति से आके तिर्यंत गति में जाना उसको मोक्ष। नहीं, तिर्यंत गति से आए वही भेद हो गया। मतलब मैं तिर्यंत गति से आके और इस भव में मोक्ष गया, और मेरे साथ वालों को सर्वार्थ सिद्धि देव से मोक्ष, देव बना था और उसके बाद मोक्ष जाएगा। तो हम दोनों में गति का अंतर ऐसे हो गया। मैं तिर्यंत से आया, वो आया वो पिछली गति का। अगर मनुष्य जन्म मिलेगा तो एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? नहीं ऐसे। ये चौथा काल है। हाँ। तिर्यंत से कोई जीव आया, आप कह रहे हैं ना, तिर्यंत से आया है, तो वो मनुष्य गति प्राप्त करेगा, तो अभी तो एकदम से मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। नहीं, मनुष्य नहीं, अचानक से मनुष्य गति आए तो ही भाव वो हो जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। मतलब संभव ऐसे जैसे ही जन्म ले ले वैसे ही नहीं। यदि उसकी आयु भी उतनी लंबी हो, चौथे काल में कितनी लंबी लंबी आयुआँ होती हैं, उसकी आयु लंबी हो, उसकी योग्यता ही उस भाव में जाने की हो, एक भावावतारी भी हो। हाँ, तो जैसे 2-4 भव भी लिए तो बहुत से बहुत वो कहाँ चले गए, देव चला गया, उसके बाद मोक्ष गया। तो उसके पहले भी देखा जाए जिस गति में गया हो, तो मान लो तिर्यंत से देव, मनुष्य देव और फिर मनुष्य ऐसे गया हो। लेकिन ये कोई जो दूसरा व्यक्ति हो वो देव, मनुष्य, देव, फिर सर्वार्थ सिद्धि, फिर मनुष्य और फिर जाए, तो इसका अंतर भी ऐसे आ गया। सेम जैसे होता है ना, कभी कभी मेरा नाम आदित्य, इसका मेरे साइड में मेरे बैठा वाला दोस्त अयान, हम दोनों के ए सेम है, लेकिन फिर दूसरे अक्षर से देखा जाता है, मेरा डी है उसका वाई है, या उसका ए हुआ तो उसका नाम मुझसे पहले रखा जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखा जाता है ना, तो सेम हो। ऐसे गति का अंतर हमारी नज़र में तो आएगा नहीं, हम सिद्धों में कहाँ ही अंतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिद्धों में अंतर होता है, इसको बताने के लिए आचार्य ने लिखा है। जैसे कर्म करोगे उस तरह। हाँ, वैसे भी मान लीजिए। फिर आया लिंग। फिर आ गया लिंग का भेद, कोई स्त्रीलिंग से, कोई नपुंसक से, कोई पुरुष से। स्त्रीलिंग से मुक्त जा सकते हैं? तो फिर लिंग का भेद क्यों लिखा है? यहाँ तो गलत लिखा है फिर।
तो फिर भेद थोड़ी ना होगा। तो लेकिन फिर भेद कैसे हुआ सिद्धों में? सब तो पुरुष के लिंग के हैं। लिंग का यहाँ भावों में लिख दिया। समझा रहा हूँ मैं। भाव द्रव्य दो चीज़ें धर्म में, अपने जैन धर्म में तो अलग ही होती हैं। भाव की प्रधानता ज़्यादा होती है जैन धर्म में, इसके बारे में सबको पता ही होगा। पूजा में भाव पूजा सबसे पहले प्रथम होनी चाहिए, फिर द्रव्य पूजा आनी चाहिए। द्रव्य पूजा करते करते भाव पूजा नहीं हो तो द्रव्य पूजा का भी फल नहीं लगता, है ना। उसी तरह लिंग में द्रव्य और भाव दो अलग अलग भेद होते हैं। द्रव्य से तो पुरुष स्त्री नपुंसक, भाव से भी पुरुष स्त्री और नपुंसक। लेकिन पुरुष द्रव्य होने से, यानी पुरुष होने से स्त्रीलिंग के भाव हों, यानी स्त्री जैसे रमण करने के भाव हों, स्त्रीलिंग से अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो, तो उसमें अंतर पड़ जाता है सिद्ध बनने में। नहीं, अगले भाव में ये हो वैसे नहीं। आप इसी भाव में, जैसे मैं पुरुष लिंग का हूँ, मेरे मन में स्त्रीलिंग जैसे भाव आए, स्त्री जैसे रमण करने के भाव आए, भाव से स्त्री, लेकिन आचरण करना, हाँ मतलब चल, हाँ वैसे भाव आना, करना नहीं लेकिन भाव आना, निरंतर भाव उत्पन्न होना कि हम, हाँ जैसे अंदर से ही सोचना कि हाँ ऐसे विचार रखना हम स्त्री ही है, हम पुरुष होते नहीं, हम पुरुष हैं ऐसे भाव रखना, पुरुष लिंग हो जाएगा। मैं पुरुष होके मैं अंदर ऐसे भाव रखूं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं, तो मेरे भाव लिंग हो जाएंगे स्त्रीलिंग के। लेकिन हूँ क्योंकि मैं द्रव्य से पुरुष, तो मोक्ष तो मुझे भी इस भाव में संभव है। फिर भावों में चाहे स्त्रीलिंग हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, उसमें सिद्धों का भेद पड़ता है। कोई सिद्ध, सारे सिद्ध तो पुरुष से द्रव्य से पुरुष लिंग के होंगे, भाव से उनमें कोई अंतर पड़े तो उसमें उस तरीके से सिद्धों में अंतर हो जाता है। चारित्र के 5 भेद थे, यथा क्या चारित्र, और पीछे स्वरूपा सिद्ध चारित्र जो लिखाए थे, 5 चारित्र के भेद नहीं पढ़े थे। चारित्र के 5 भेद होते हैं, तो जिनको जितने चारित्र हो उस हिसाब से भेद हो जाता है। हाँ, सूक्ष्म सांपराय और यथा क्या चारित्र, तो जिसको जितने चारित्र हो, जब मोक्ष जाने से पहले उनके बेसिस पर भी इनके बीच में अंतर आ जाता है। दसवें में तो यही है, एक तो जीव ऊपर ही गमन क्यों करता है, ये हो गया एक, और जीव सिद्धों में अंतर क्या होता है, ये एक दो मूल चीज़ें हैं, बाकी सब तो पता ही आपको। कर्मों के अभाव से मोक्ष होता है। मोहिनीय कर्म का, हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका क्षय हो जाए, हाँ ये 3, और मोहिनीय कर्म का क्षय हो जाए, ये 4। बस इनमें इनको अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मोहिनीय का पहले हो जाता है, ज्ञानावरण, हाँ मोहिनीय कर्म 10 गुण स्थान तक रहता है, अंतिम उसका जो भेद है, इसलिए 10वें में उसका भेद होता है। और बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये 3 होते हैं अंतिम 12वें में, इसलिए इनके लिए अलग अलग लिखा। नौवां सूत्र समझ लेते हैं, रह गया थोड़ा सा। 9वें में प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध मतलब जिसको अपने आप ही सिद्ध पना हो जाए, जो अपने आश्रय से ही सिद्ध भगवान बन जाए। बोधित बुद्ध किसी और के आश्रय से, धर्म उपदेश से, जैसे तीर्थंकर के काल में जब समो शरण में वो उपदेश देते हैं, तभी किन्हीं जीवों को मोक्ष हो जाता है, उपदेश सुनते ही सुनते ही।
और तीर्थंकर होते हैं उन्हें किसी का आश्रय चाहिए नहीं होता, उन्हें स्वयं मोक्ष हो जाता है। तो इन दो में अंतर पड़ जाता है। जैसे इसमें ये सबसे अच्छा उदाहरण आता है आपका भगवान का जो केवल ज्ञान होता है उनकी समोसा समाधि तो महावीर भगवान का जो हाँ। तो वो करके चला गया। हाँ। अगर वो नहीं जाता वहाँ पे सच की जागृत नहीं होती तो उसको भी शायद हो सकता था उसमें। लेकिन अब दिव्य धनी लेकिन- आ गया, उसने सुन लिया, उसको लेकिन वहाँ पे शायद हाँ, जागृत हो गई। उनकी थी ऐसी कि वो महावीर भगवान बनकर ही मोक्ष जाएं, तो वो प्रश्न होता ही नहीं कि वो रहते नहीं गुस्सा करते, वो सब उनका लिखा ही था। वो एक कोड़ा कोड़ी सागर की उन्हें आयु बांधी ऐसी थी कि वो आदिनाथ भगवान के समोशरण में क्रोधित होएं, क्रोधित होकर समोशरण से उठ जाएं तो ज्ञान का अपमान करें, तीर्थंकर का अपमान करें, इन सब का दोष बन गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर की आयु हुई, फिर शेर की पर्याय में सब लिखा हुआ था इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है कि बोला तो हुआ, था पहले से इसलिए। ऐसे कहा था कि माँ के साथ जागृत हो गई कि अगर दिव्य धनी में अगर ये चीज़ नहीं आती तो शायद उनको नहीं होता माँ के नहीं साथ। ये सब चीज़ें दिव्य, हाँ, ये सब चीज़ें लिखी हुई है पहले से। दिव्य ध्वनि में नहीं आती और वो नहीं करते, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ अपने में तो कहा जाता है जो भी चीज़ आने वाली है वो चीज़ पहले से लिखी हुई है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता तो खास बदल जाता, या दिव्य ध्वनि में नहीं आता तो महावीर भगवान तीर्थंकर बन जाते। दिव्य ध्वनि में ही नहीं आया, दिव्य ध्वनि में आया भी था तो किसी कारणवश आया होगा, इसलिए वो उसका आता ना अयोध्या नगरी जलने का, नेमिनाथ भगवान का, हाँ, द्वारका नगरी, हाँ, द्विपायन मुनि का, नेमिनाथ भगवान की, उसमें आया था दिव्य ध्वनि में। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं आता तो द्विपायन नगरी जलती, मुनि से जलती वो जो भी नगरी थी। चले गए थे 12 वर्ष के लिए, फिर वो आ रहे उसी में। हाँ, वो इसी लेकिन वजह से चले गए थे कि मेरे से ये पाप ना हो ना जले। लेकिन फिर ऐसा योग आया कर्म का कि 12 वर्ष बाद तुम- तुम याद नहीं रहा और फिर से वो उसी में आ गए। वर्ष में 1 महीना उन्होंने हाँ। नहीं, नहीं। नौद का महीना होता है, हाँ। वो उन्होंने उसको अलग नहीं निकाला। उसके लिए- उसी में, हाँ, नहीं। इसीलिए वो फिर आ गए। उसके लिए लिखा था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलेगी द्विपायन मुनि से। लेकिन ऐसा होता है हर वर्ष कुछ ना कुछ समय अधिक बढ़ जाता है, घट जाता है। तो क्योंकि वो घट जाता है तो इन सब के बारे में उन्हें उस समय पर पता था नहीं। द्विपायन मुनि 12 वर्ष के बाद आ गए ये सिद्ध करने की उनकी वजह से नहीं जलेगा। लेकिन वो वहाँ थी उनको, और क्योंकि वहाँ से द्वारिका नगरी से सारी शराब निकाल दी थी, वो शराब ऊपर आ गई, उनको शराब दिखी। शराब के नशे में 2 लोग थे, उनने उसको द्विपायन मुनि को बहुत पीटा कि तुम वापस आ गए, अब द्वारिका नगरी जलेगी। द्विपायन मुनि को गुस्सा आया, द्विपायन मुनि ने जला दी। यही चीज़ होनी थी, नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आनी थी तो आ गई, नहीं आती तो भी यही चीज़ होती, उसका भी कोई वो फ़र्क नहीं। समझने में कठिन होता है कि यार नहीं बताते तो क्या पता नहीं जलती, लेकिन नहीं, वो होना ही वैसे था इसलिए हो गया। उनके इस कंधे से निकली। हाँ, दाहिने से निकलता है, बाएं से दाहिने से निकलता है। क्या? जो पुतला दाहिने से निकलता है। हाँ, वो पुतला उसके बारे में मैंने समझाया था ना, एक दाएं बाएं पुतला निकलता है, वो उसमें किस में समझाया था मैंने? तो जब किसी के शुभ निकलता है, शुभ उसके और अशुभ उसके लिए किसी समझाया के था। धूल निकलता है, हाँ, मुनि के लिए। गुस्सा होता है। नहीं, वो जो रिद्धिदारी जिनको रिद्धियाँ हो जाती हैं और फिर उनको क्रोध की उत्पत्ति हो जाए तब उसके निकलता है। वो भैया ऐसे परेशान करते हैं। पता नहीं वो कौन सी रिद्धि थी जिसके लिए मैंने समझाया था कि वो शुभ अशुभ रिद्धि होती है, और शुभ निकलती है राइट से, अशुभ निकलती है लेफ्ट से। हमें नहीं समझाया था, बस को समझाया। नहीं, आप ही को समझाया था। क्लास में नहीं आया था। अरे तथा सूत्र में ही आया था कि लेश नहीं, सुबह अशुभ लेशिया तो बताई थी, एक रिद्धि पुतला वाला उसके लिए था। नहीं, 5 प्रकार के शरीर कौन से?
औदारिक वैकृक आहारक शरीर, मेरे को पूरा याद है, आहारक शरीर है, सब भूल गए, बच्चों के लिए पढ़ाया था, बच्चों पे नाम डाल दिया, देखो देख लो। आहारक शरीर का ऐसे होता है, दो होते हैं उसमें भेद, शुभ और अशुभ। आहारक शरीर में क्या होता है, जब शुभ होते हैं तो उनके दाई ओर से, राइट हैंड साइड से, राइट शोल्डर से एक शुभ पुतला निकलता है, जिसकी वजह से यदि मुनिराज के भाव हों तो ये ऐसी परिस्थिति में निकलता है जब मान लो कहीं किसी नगर में महामारी फैली हो और लोग मर रहे हो, मुनिराज के भावों की इन जीवों को नहीं मरना चाहिए, मैं बचा सकूँ या कुछ कर सकूँ, तो राइट हैंड साइड से एक पुतला निकलता है, वो पूरे नगरी में जाके उस महामारी को अपने आप सही कर देता है। उसी का उल्टा ऐसे होता है कि यदि मुनिराज को कोई इतना क्रोधित कर दे कि इस व्यक्ति को मेरे को मारना ही है, मुनिराज के ऐसे भाव आ जाए, फिर वो व्यक्ति चाहे दुनिया के पूरी आधा हिस्सा घूम के एकदम मुनिराज के ऐसे उल्टे उसमें चले जाए, दूर चले जाए मुनिराज से, तो मुनिराज के लेफ़्ट हैंड साइड से लाल कलर का एक पुतला निकलता है, जो उसके बीच में, उसके मुनिराज के और उस व्यक्ति के बीच में जितनी भी जीव होते हैं उन सब की मृत्यु करते करते फिर लौट के फिर अंदर आता है। इतना खतरनाक भी एक उनके इससे मुनि से निकल जाता है, लेफ़्ट हैंड साइड से उनके भाव आए। हाँ नहीं, वो फिर उसके अंदर मुनिराज के अंदर आके बैठ जाए, मुनिराज से निकलता है और बीच में जैसे मुनिराज और उसके 100 नगरियाँ हों, वो 100 नगरियों को जलाते हुए जाता है, उस व्यक्ति को मारकर घूम के फिर आ जाता है। वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा सहायक होता है, कहीं फिर भी किसी रोग को सही करना हो, किसी तकलीफ़ को सही करना हो तो ये निकलता है। लेकिन ये एकदम उत्कृष्ट भावों में ही निकलता है, मतलब कोई मुनिराज को इतना गुस्सा कर दे कि मार नहीं है। हाँ, आहारक शरीर का ही याद आ रहा है मेरे को कि उसमें मैंने पुतले के बारे में समझाया था, तो उसी में याद आ रहा है। चलो आगे, ज्ञान से भी उनमें अंतर हो जाता है। ज्ञान में अंतर होता है सिद्धों का, किसी का थोड़ा केवल लिखा होगा तो होगा अंतर कुछ ना कुछ। ज्ञान में अंतर ऐसा होता है, सिद्ध भगवान बनने से पहले किसको कितने ज्ञान थे, तो कभी मति शुद्ध ज्ञान हो और फिर डायरेक्ट केवल ज्ञान हो जाए तो उसमें अंतर, मति शुद्ध अवधि हो फिर केवल ज्ञान हो, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय हो और ये चारों ज्ञान के बाद केवल ज्ञान हो, तो उनमें अंतर ऐसे पड़ जाता है। हाँ, बाहुबली भगवान को जैसे भरत चक्रवर्ती थे, 48 अंतर मुहूर्त में उनको हो गया था, ऐसे जितने ज्ञान हुए उनको ऐसे। अफगाना मतलब हाइट, कितनी किस सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान का जो आकार होता है वो उनकी पूर्व पर्याय का आकार होता है, मतलब पूर्व पर्याय में, मनुष्य पर्याय में उनकी जितनी हाइट रही हो उतनी हाइट सिद्ध मोक्ष जाकर उनकी होती है। तो कुछ सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, कुछ सिद्ध भगवान छोटे होते हैं, ऐसे रहते हैं। हाइट का अंतर पड़ता है क्योंकि उनके आत्मा का आकार उनके शरीर जैसा रहता है, जिस शरीर की अवस्था जैसी उस समय हो। कोई मुनिराज जी पर उपसर्ग हुआ, उनको एक सेकंड उनको देव ऊपर आसमान में लेकर चले गए, वो आसमान से नीचे छोड़ दिया, नीचे ज़मीन पर गिरने वाले हैं, उनके हाथ पैर ऐसे फैल रहे होंगे हवे में ही, उनकी अगर उस समय ही उनको मोक्ष हो जाए तो जिस दिशा में उनके शरीर था हवा में, हाथ ऐसे फैले हों, पैर ऐसे फैले हों, उसी आकार के वो बन जाते हैं, उसी आकार की उनकी आत्मा रहती है और वही आकार से वो ऊपर सिद्धशिला में पहुंच जाते हैं। उनकी आकार बदलती नहीं है, ऐसे उनका आकार ऐसे नहीं कि खड्गासन या कायोत्सर्ग में हो जाता है, ऐसा है तो ऐसे ही उनकी आत्मा का भी आकार बन जाता है, कोई खड़े होते हुए खड्गासन में होती है। तो वो तो जो मूर्ति बनाते हैं उनसे बोलो कि सिद्ध भगवान को बैठ के हुए भी बनाए, वो तो उनकी गलती है, सिद्ध भगवान की क्या गलती है? हाँ, उन्हें कैसे तो बनवाओ, फिर सिद्ध भगवान को बैठा के बनवा दो, मतलब ऐसे बता दो कि सिद्ध भगवान बैठे हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी भी आसन किसी भी आकार से होगा। मैं बोला ना, हवा से गिरते हुए भी उस टाइम पर मोक्ष होने की योग्यता हो उस समय में, तो उस समय हो जाते हैं। फिर जैसा शरीर हो उनका, समुद्र में हो, समुद्र में उनका शरीर फैला हुआ, पानी की वजह से चीज़ खुल जाती है और शरीर फैल जाए, उसी वक्त उनको मोक्ष हो जाए, सिद्ध बन जाए, तो उसी आकार में वो मोक्ष पहुँच जाते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। या तो
शरीर ऊपर नहीं होता, शरीर का आकार रह जाता है, आकार होता है। शरीर का आकार रह जाता है। जैसे फ्रिज में पानी जब जमाते हैं तो ग्लास में पानी जमाओ और बलून में पानी भर के जमाओ, दोनों का आकार अलग होगा ना। ऐसे ही सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान का आकार उनके शरीर जैसा रहता है। शरीर को बलून मान लो तो वैसा आकार का रह जाता है। जैसे जीवों को जैसे पता है उसके आकार को बना देते हैं सिद्ध सलाह में, जैसे अंतर हो गया टाइम का, उनका गैप, किस सिद्ध भगवान कब एक सिद्ध भगवान के कितने साल बाद या कितने समय बाद दूसरे सिद्ध भगवान हुए थे, वैसे उनके बीच में अंतर पड़ता है। समझ गए? मतलब एक सिद्ध भगवान अभी हुए, फिर इसके 10 समय बाद दूसरे सिद्ध भगवान हुए, तो उनमें 10 समय का अंतर होगा। ऐसे हर सिद्ध भगवान के बीच में समय का अंतर। वो तो पढ़ा है ना, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मुक्त जाते हैं। 608 जीव सिद्ध भगवान बन जाते हैं 6 महीने और 8 समय के गैप में। 608 6 महीने 8 समय के टाइम में 608 जीव सिद्ध बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, हर 6 महीने 8 समय में। तो ये विदेश क्षेत्र में ही होता है या भारत क्षेत्र में? हाँ, जहाँ भी हो, जहाँ भी मुक्त जाने की योग्यता हो जाए जिस जीव की। एक समय में कैसे लेंगे, मतलब जैसे 8 महीने, 6 महीने 8 समय। 8 समय मतलब आज एक समय होता है 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग। अपन नहीं कर सकते समय को, समय अपनी बस की चीज़ नहीं है। समय तो बस बताया, एक समय 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, मतलब 1 सेकंड को भी काटते रहो, असंख्यात बाद कम कर दो तो वो एक समय निकल जाता है। ये नियम है। ये ही जीव, मतलब इतने जीव जाने, इतनी संख्या के जीव जाने मोक्ष। 608 6 महीने 8 समय। भैया जी कोई भी हो सकता है, मनुष्य तिरंज वगैरह कोई भी। मतलब तिरंज कैसे मोक्ष जाएंगे? मतलब मनुष्य ही जाएंगे। मनुष्य में आके मतलब हाँ, मनुष्य ही आके मनुष्य भाग में 6 महीने 8 समय में मोक्ष चलेगा। एक हो गया संख्या का भेद। संख्या का भेद यानी इसी चीज़ में 6 महीने 8 समय में एक और संख्या का ऐसा भेद आता है, अगर 6 महीने में जीव मोक्ष ना जा पाए तो बाकी के 8 समय में भी 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। वो 8 समय में कैसे जाते हैं, उनका विभाजन ऐसे है। 8 समय में, पहले समय में 32 जीव मोक्ष जाते हैं एक साथ, एक समय के अंदर। फिर दूसरे समय में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पाँचवें में 84, 96, 108 और 108, 108, सातवें और 8वें समय में एक साथ मोक्ष चले जाते हैं, एक साथ, एक समय में। तो उसमें संख्या का ऐसा भेद आता है, कितनी सिद्ध एक साथ सिद्ध भगवान बने, कितने जीव, उसकी संख्या में डिफरेंस आ जाता है। और अंत में जो अल्प बहुत्व लिखा है, अल्प बहुत्व मतलब इन्हीं में कम ज़्यादा करना। तो क्षेत्र से कुछ जीव कम, कुछ जगह से कम जीव जाते हैं, दूसरी से ज़्यादा जाते हैं। काल में कुछ काल से कम जाते हैं, कुछ दूसरे काल में ज़्यादा जीव मुक्त जाते हैं। इसी का सब चीज़ों में अंतर करना, वो अल्प बहुत्व होता है। वो पीछे के उसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह अपना 10वें अध्याय में 9 सूत्र थे, 10वां अध्याय पूरा, यानी 10वां सूत्र आपका 10 दिनों में अंतर 10-11 दिनों में 10वां सूत्र आपका पूरा होगा। ठीक है, बस एक ही इच्छा है आपसे, मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल देता हूँ। 10वां सूत्र का रोज एक ना एक अध्याय का पाठ कर लें, बस एक अध्याय का पाठ। तो वो तो रटना होगा। तो फिर तो आपको मैं यही भिजवा दूंगा, तत्वार्थ मणि प्रदीप।
इसमें सब सूत्रों के हिंदी में लिखे हुए हैं, नीचे ही नीचे लिखे हैं सूत्रों के। मैं कभी कभी आपको पढ़ के भी जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं जो सूत्रों में नहीं थी वो इस चीज़ में थी। दादा की लिखी हुई टीका है, हर सूत्र के टॉपिक वाइज अलग अलग लिखा है और हर सूत्र का हिंदी में अर्थ लिखा है। नीचे लिखा रहता है, ऊपर सूत्र है, आप सूत्र पढ़ो। बड़े बड़े मतलब जैसे जेंट्स लोगों में रत्न रत्नकरण शावकाचार्य है। पढ़ाया जाता है जेंट्स लोगों को, तो उनको मतलब लेडीज पढ़ सकती है रत्न सब पढ़ सकती हैं लेडीज़, क्यों नहीं पढ़ सकती? हाँ, ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसमें क्या है। लेडीज़ को चाहे जेंट्स को मोक्ष सबको जाना है। पापा कहते थे कि तेरे पापा को सब याद था, इसकी जो रत्न शावकाचार्य में कितनी होती है। नहीं देखो, इन बातों का आधार तो है नहीं, हम यही पढ़ सकते हैं ये नहीं पढ़ सकते, इन बातों का कोई आधार नहीं है। उस दिन भी मैंने बच्चों से बोला था अपनी अपनी मम्मियों से पूछ के आना थर्सडे को नाखून क्यों नहीं काटते। क्लास में मम्मियों से पूछा, क्लास में मम्मियों से पूछा, बस एक ही उत्तर आया कि बोला गया था हमें भी, तो हम नहीं कटवाने देते, वही उत्तर आया। नहीं, बाकी सारे बच्चे जो नहीं खाते मेरे को कह रहे थे कि हम थर्सडे के दिन बाल नहीं और नाखून बाल नहीं कटवाते और वो नहीं कटवाते। स्त्रियाँ मतलब सिर पे धोती जैसे हाँ। होता है। तो इन चीज़ों का आधार नहीं है। आपको जो ग्रंथ पढ़ना हो आप खुल के पढ़ें, समझ में आना चाहिए, बस उस हिसाब से पढ़ें। क्रम भी है हर ग्रंथ के पढ़ने का। किसकी क्या? रत्नकरण शावकाचार्य में आचरण के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है, आचरण के बारे में। और रत्न कैसे सबका आचरण, सबका मतलब बेसिक चीज़ें लिखी हैं। जैसे अपन ये पानी छानते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो इनमें आचरण कैसे, मुनियों का आचरण क्या होता है, मुनियों की मुख्यता ज़्यादा है। हाँ, और रत्नकरण, रत्न होते हैं अपने जैन धर्म के 3 रत्न, कौन से? ज्ञान, चारित्र, इन तीनों के बारे में भी रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा सम्यक दर्शन। इष्ट उपदेश में अन्य ग्रंथों जैसे इष्ट का उपदेश दिया, यानी मोक्ष जानने का उपदेश दिया। फिर उसमें सामान्य रूप से सारी बातें आ जाती हैं। मोक्ष कैसे जाना है, जीव क्या गलती कर लेता है, इसके लिए संस्कृत में सूत्र लिखे हैं, उसमें सूत्र लिखे हैं। हाँ, रत्नकरण शावकाचार्य इष्टोपदेश थोड़ा कठिन लग सकता है। रत्नकरण शावकाचार्य भी नाम ही इसलिए क्योंकि धर्म में, हाँ, सारे पुराने जो ग्रंथ लिखे हुए हैं अपने सारे या तो प्राकृत में मिलेंगे या खड़ी बोली यानी हिंदी जो पुराने ज़माने की थी, और या तो संस्कृत में मिलेंगे। हिंदी में जो ग्रंथ मिलते हैं वो आजकल के या तो जो गुरुदेव श्री के प्रवचन से छपे हुए हैं, जो एक भक्तांबर और एक 2-3 और हैं गुरुदेव श्री के, वो उनके प्रवचन से छपे हैं। नहीं तो दादा किनकी है ना, स्मारक अपने, मैं जहाँ स्मारक पढ़ता हूँ वहाँ इन सब चीज़ों की हिंदी में नीचे टीकाएँ लिखी हैं, मतलब ऊपर श्लोक लिखे हैं, नीचे हिंदी में उनकी लिखे हैं, क्योंकि बच्चों के पढ़ने में आता ही है। हमें हमारे कोर्स में इष्टोपदेश हमें 11वीं में पढ़ाई जाती है और रत्नकरण शावकाचार्य हम अभी 13वीं में पढ़ेंगे। शास्त्री प्रथम यश में हम रत्नकरण शावकाचार्य को पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे लिए संस्कृत में ऊपर लिखाई है, नीचे हिंदी में भी उसका लिखा। तो वहाँ जाके वैसे बात तो हुई है यहाँ पर कि वहाँ जाके ऐसे ग्रंथ को यहाँ भिजवाना है। तो अपना तत्वार सूत्र, दादा की कुछ रचनाएँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आपको समय सार अनुशीलन, ये सारी बेसिक जो संस्कृत में है लेकिन आपको पढ़नी है और हिंदी में है। हाँ होगी, वो टीका के रूप में नहीं, बस ऐसा है कि उसमें श्लोक ऊपर लिखा है, नीचे हिंदी श्लोक का अर्थ लिखा है। समझ में आ जाए ऐसे, समझ में आ जाए। अभी तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, गृहस्थी में तो मैं नहीं, वो तो फिर ऐसे ही जुड़ते हैं। फिर जब आपके यहाँ पर विद्वान भी आते जाते रहें, 10 लक्षण शिविर लगते रहें, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग समय के लिए आए, आपको पढ़ा के जाएँ, तभी हो पाता है ये। 16 साल में 15 साल में मेरे सामने पहली बार ही मैंने 20-22 साल पहले लगा था यहाँ पे। अच्छा, धर्म की प्रवाह इस तरीके से नहीं होती है। हाँ, नहीं तो वो तो इसलिए तो चालू करिए करना। यहाँ पर भी मुझे एक किताब मिली थी रखी हुई यहाँ पर अंदर, इस किताब कबर्ड में रखी थी, सनी भैया ने निकाल के दी थी। उस किताब में 2 चीज़ें लिखी थी, एक तो दूध दही से प्रक्षाल करना चाहिए और दूसरा स्त्रियाँ भी प्रक्षाल कर सकती है। उस ग्रंथ को मैंने अपने पास ही रख लिया, वो मैं आपको पढ़ने तो दूंगा, ठीक है। फिर आप चाहे जितना लड़ना चाहो लड़ना।
नहीं करना वैसे भी नहीं चाहिए। करना उसमें उसके लिए पूरे तर्क भी दे रखे हैं।